फ्रेंड, आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है और प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट एटमोसफियर इन 78%। ये हमारे शरीर में न्यूक्लियोटाइड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ ये डीएनए आरएनए जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, और शरीर की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन के द्वारा ही किया जाता है। यदि नाइट्रोजन के रोल की हम बात करें, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, यानी चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की, सभी के बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लांट्स के क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, एल्कलॉइड और बहुत सारे विटामिन बनाने में नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाइट्रोजन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की जहाँ तक बात करें तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन 1% भी नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा ये फिक्सेशन नहीं होता। तो चाहे बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, ये सब इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में फिक्स करते हैं। बाद में इससे अमीनो एसिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन के आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको अमोनिया में फिक्स करना जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अमोनिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रोसेस जो है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक नॉन बायोलॉजिकल, यानी जो थंडर स्टॉर्म के द्वारा, बिजली के चमकने के द्वारा जो एनर्जी मिलती है वातावरण में, वो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया फॉर्मेशन कराती है। कुछ प्रोसेस जो है वो केमिकल प्रोसेस, जिन्हें हम हैबर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। 2 molecule ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 molecule ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ 2 molecule ऑफ अमोनिया। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो नॉन बायोलॉजिकल में आपने देखा कि लाइटनिंग यानी बिजली चमकने से प्राप्त होने वाली ये नाइट्रोजन एनर्जी नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देती है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर यूरिया बनाते हैं। हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया CO2 के साथ क्रिया करके यूरिया बनाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस फैक्ट्री के अंदर होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये वीजरिंग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, और उन्होंने बताया था कि एक नाइट्रोजन फिक्स करने में लगभग 16 ATP खर्च होते हैं, और इससे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन जाते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार का है, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। सबसे पहले नॉन सिम्बायोटिक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। फ्री लिविंग एरोबिक, यानी फ्री लिविंग तो है ही, साथ में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं। एग्जाम्पल एजेटोबैक्टर। फ्री लिविंग एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक रोडोसुडोमोनास, और फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक जो रहते हैं वो थायोबैसिलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जहाँ तक सिम्बायोटिक एसोसिएशन की हम बात करें तो नोड्यूल फॉर्मेशन होगा लेग्यूम प्लांट में, नॉन लेग्यूम प्लांट में, और इस नोड्यूल फॉर्मेशन के द्वारा राइजोबियम जो है वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। तो जो नोड्यूल प्रोसेस होती है, नोड्यूल फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, सबसे पहले राइजोबियम कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। ये केमिकल रूट हेयर को कर्ल करने में मदद करते हैं। इसके द्वारा थ्रेड बनते हैं, और इस तरह से ये गोले के अंदर राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया हैं वो रहने लगते हैं। बदले में क्या करते हैं ये, एक तो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, बदले में इनको लॉजिंग बोर्डिंग जो है वो प्रोवाइड होता है लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा, यानी रहने और खाने की व्यवस्था प्लांट के द्वारा कर दी जाती है। लेग हीमोग्लोबिन का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करता है। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, नाइट्रोजनेज एंजाइम काम नहीं करेगा, नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा। नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो एनारोबिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन को स्कैवेंज करने के लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए लेग हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी है।
कहा यह जाता है कि जितना ज़्यादा लैग हीमोग्लोबिन का अमाउंट होगा उतना ज़्यादा नोड्यूल फॉर्मेशन होगा और हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाएगा। इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लगभग इसमें आप मान के चलिए 16 ATP खर्च होते हैं। ये किस तरह से 16 ATP खर्च होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि नाइट्रोजन से NH बनाना है, डाईअमाइड बनाना 4 ATP, हाइड्रोजन NH2 बनाना फिर 4 ATP, हाइड्रोक्सिल एमाइड बनाना फिर 4 ATP और फिर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाना 4 ATP। इस तरह टोटल जमा खर्च जो रह जाता है वो 16 ATP का हो जाता है, जिसमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का फिक्स होता है और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी खर्चीली है। 16 ATP खर्च होते हैं, यानी एक नाइट्रोजन और 16 ATP यदि मिल जाए तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। थैंक यू।